नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, मैं आपके लिए हर दिन नए टॉपिक से नए वीडियोस लेकर आता हूं। आज मैं आपके लिए 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के लेकर आया हूं और ये वही क्वेश्चंस हैं जो हाल ही की परीक्षाओं में रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। तो एक बार आप भी पढ़ लीजिए क्योंकि एग्जाम शुरू होने वाले हैं और ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, ब्लैक होल त्रासदी कहां पर घटी थी? तो कलकत्ता शहर में ब्लैक होल त्रासदी घटी थी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई थी? तो ब्रिटिशों को राजनीतिक शक्ति जो है प्लासी के युद्ध के बाद प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो राज्य में कुप्रशासन था, इस कारण से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, झांसी के राज्य को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था। तो झांसी के राज्य को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि राज्य हड़प नीति या अपहरण नीति के द्वारा ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो बाजीराव द्वितीय पेशवा के काल में पेशवा प्रथा को ब्रिटिश द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था, तब वहां का नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा जब किया था तब वहां का नवाब था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू की गई थी? तो पंजाब नामक भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई में कौन से वर्ष में लड़ी गई थी? तो बक्सर की लड़ाई जो है वो 1764 में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1767 से 69 के बीच में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ था? तो यह पहला मैसूर युद्ध जो ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था, मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो मीर कासिम ने 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ में विश्वासघात किया था। अगला प्रश्न है, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, सर आयरकूट निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो वॉन्डी वॉश के युद्ध से सर आयरकूट संबंधित थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था? भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था 1858 में और भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया था। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? तो 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिन भारत का पहला गवर्नर जनरल था। प्लासी के जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और किसको नवाब बनाया गया? तो प्लासी की जंग के बाद में सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र को वहां का मीर जाफ़र को जो है नवाब बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराया था। अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिशों को सौंप दिया गया था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार मालाबार को ब्रिटिशों को सौंप दिया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में प्लासी की लड़ाई 1757 को लड़ी गई थी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया? तो लॉर्ड एलन बरो के समय में सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था जो है यह कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी, जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू व्यवस्थाओं में से एक थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो 1853 में भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तमारी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था? तो परमानेंट सेटलमेंट जो है यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में प्रथम तार या टेलीग्राफ सेवा कब प्रारंभ हुई थी? तो 1853 में भारत में पहली तार या टेलीग्राफ सेवा प्रारंभ हुई थी। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? तो जुलाई 4 को, और ये 1947 में भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार पेश किया गया था। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासनकाल के दौरान आरंभ हुई थी? तो भारतीय सिविल सेवा जो है यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के गवर्नर या जनरल या वायसराय शासन के दौरान आरंभ हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? तो सदर दीवानी अदालत की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में की थी। औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? तो ब्रिटिश पूंजी का निवेश जो है यह कृषि क्षेत्र में किया जाता था औपनिवेशिक काल के दौरान। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत के आर्थिक अपवाह का सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। लॉर्ड मिंटो या मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? तो मार्ले मिंटो सुधार जो यह 1909 में पारित हुआ था। 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण क्या था? तो 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का मुख्य कारण केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योगों में प्रतिस्पर्धा करना, केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना और विदेशी शासन की स्थापना, उपर्युक्त सभी कारण हस्तशिल्प उद्योग के पतन के मुख्य कारण थे। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? तो अंग्रेजों ने भारत में रेलवे ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा को फैलाने के लिए की थी। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी थी? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी थी। निम्नलिखित स्थानों में से किसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो मद्रास और बंबई नामक स्थानों पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी प्रदेश को किसने स्थापित किया था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी को जो है सर थॉमस मुनरो ने भारत की स्वतंत्रता के समय तक विद्यमान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि की पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रणाली से किस स्थिति का संदर्भ पता चलता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा रैयत वह भूस्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता था। यही रैयतवाड़ी प्रथा थी, भूमि की पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रथा। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के पहले कुलपति हाकिम अजमल खान साहब थे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की थी? तो मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो पहली रेल लाइन जो है जॉर्ज क्लार्क ने भारत में बिछवाई थी। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बन गई थी? तो ऑप्शन नंबर लॉर्ड हॉर्डिंग के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बन गई थी। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं यानी कि सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की थी? तो यह पेशकश की थी एक्ट ऑफ 1909 ने। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और कॉलेज के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? तो मैकालेज मिनट 1835 का अधिनियम था जिसके द्वारा सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया था।
भारत में बजट की व्यवस्था आरंभ किस वायसराय के काल में हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में भारत में बजट व्यवस्था आरंभ हुई थी। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।